नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आज एक नई स्टोरी के साथ। और ये स्टोरी है दिल्ली के लोधी गार्डन की। शामें कुछ अलग होती हैं, न धूप पूरी जाती है न अंधेरा जल्दी आता है। आर्यन अक्सर वहाँ आता था अकेले, बस खुद से मिलने। एक दिन उसने एक कोने में बैठा एक बुजुर्ग आदमी देखा, शांत किताब पढ़ते हुए, और कुछ था उनमें जो उसे खींच लाया। सर, क्या मैं बैठ सकता हूँ? आर्यन ने बड़े प्यार से पूछा। विवेक जी ने मुस्कुराकर इशारा किया। बिल्कुल, ये जगह सबकी है। धीरे धीरे बातें बढ़ी। किताबों से शुरू हुआ सिलसिला जिंदगी की कहानियों तक पहुँच गया, और फिर हर शाम आर्यन वहीं आने लगा। एक दिन बारिश हुई। आर्यन भीगता हुआ पार्क पहुँचा और विवेक चाचा ने उसे अपनी शॉल में लपेट लिया। उस लम्बे ने कुछ तो बदल दिया दोनों के बीच। चाचा जी, आपको देखता हूँ तो लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो सकता है। आर्यन की आंखों में नमी थी। विवेक ने उसका हाथ थाम लिया। तुम हो तो सब ठीक लगता है। उनकी मोहब्बत बेआवाज थी पर बहुत गहरी। आर्यन के चाचा के हाथों की गर्मी में अपना सुकून पाता, और चाचा जी उसकी आंखों में फिर से जवानी देख लेते। एक दिन पार्क की एक बेंच पर उन्होंने हल्का सा आर्यन की उंगलियां चूमी। किसी ने देखा नहीं, मगर दिलों में बहुत कुछ कह दिया गया। आज भी लोधी गार्डन में अगर ध्यान से देखो तो एक बुजुर्ग और एक नौजवान को साथ बैठा देख सकते हो। मुस्कुराते हुए बिना कहे सब कह जाते हैं। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को और मैं लंबा करूं, गहराई से लिख सकता हूं। कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलते हैं वो बारिश के शाम जब दिल भीग गया। लोधी गार्डन की वो शाम कुछ अलग थी। बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी और पार्क में लोग कम ही थे। आर्यन हमेशा की तरह पहुंचा, लेकिन आज वो भीग गया था। बालों से पानी टपक रहा था। टी शर्ट उसके शरीर से चिपक रही थी। चाचा जी पहले से बैठे थे अपनी बड़ी सी शॉल के साथ। इतनी बारिश में भी आ गए, विवेक चाचा ने कहा मुस्कुराते हुए। आपको देखना जरूरी है, आर्यन ने जवाब दिया, और उसकी आंखों में सच्चाई थी। चाचा जी ने बिना कुछ कहे शॉल खोल दी और आर्यन को पास बुला लिया। दोनों एक ही शॉल के नीचे बैठे, शरीर से ज़्यादा दिल पास आ गए। बारिश हल्की थी, मगर उस शॉल के अंदर गर्मी थी, एक अजीब सी सुकून देने वाली। आर्यन का सिर चाचा जी के कंधे पर टिक गया और वो कहने लगा, चाचा जी, कभी कभी लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून आपके पास महसूस करता हूँ, जैसे आपका होना ही काफ़ी है। विवेक चाचा ने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे बहुत कुछ रोक रही हूँ। मैं भी बहुत कुछ महसूस करता हूँ, जो कह नहीं पाता, उन्हें धीरे से कहा। फिर पहली बार उनके होठों ने आर्यन के माथे को छुआ। एक प्यारा गर्म चुम्बन जो लिप्स पे नहीं था, मगर रूह तक उतर गया। आर्यन ने चाचा जी की उंगलियां थाम ली और उन्हें अपनी ओर खींचा। अगर आपकी बाहों में रहना गुनाह है, तो मैं रोज ये गुनाह करना चाहता हूँ। चाचा जी मुस्कुराए, आंखों में नमी, दिल में तूफान। फिर पहली बार आर्यन ने चाचा जी के होठों को अपने होठों से छू लिया। हल्का, नरम, मगर सब कुछ बदलने वाला। बारिश रुक गई थी, मगर दोनों की सांसें अब भी तेज थी। मोहब्बत उम्र नहीं देखती, बस एहसास चाहती है। बिल्कुल वो पहली रात जब मोहब्बत ने जिस्म को छुआ। उस शाम के बाद आर्यन ने खुद चाचा जी को कॉल किया। आज आपके घर आऊँ, बस थोड़ा सा आपके पास रहना चाहता हूँ। चाचा जी ने धीमे से कहा, आ जाओ, मैं इंतज़ार करूँगा। अब देखो कहानी का मोड़ कहाँ जाता है, और इतनी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। रात के करीब 9 बजे आर्यन विवेक चाचा के घर पहुँचा। दिल में हल्की घबराहट पर आंखों में मोहब्बत की चमक। चाचा जी ने दरवाज़ा खोला। सफ़ेद कुर्ते में आंखों में वही शांति, मगर अब उसमें एक तड़प भी थी। आर्यन अंदर आया।
बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। कमरे की लाइट धीमी थी और बाहर की हवा की सरसराहट तक महसूस हो रही थी। आर्यन ने धीरे से पूछा, चाचा जी, क्या मैं आज रात यहीं रह सकता हूँ? विवेक ने उसकी आंखों में देखा और बस हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों साथ बैठ गए, चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए। आर्यन ने धीरे धीरे चाचा की उंगलियां अपने हाथों में ली और फिर उनके कंधे पर शिक रख दिया। आपको छूने का मन करता है? आर्यन ने धीरे से कहा। विवेक चाचा जी ने पहली बार अपनी उंगलियां आर्यन के गाल पर फिराई, नरम, प्यार भरी। फिर वो पहला स्पर्श। आर्यन ने चाचा जी का हाथ चूमा और धीरे धीरे उनकी बाहों में चला गया। उनके होठ मिले गहरे लंबे चुंबन में आर्यन की उंगलियां चाचा जी की छाती पर फिसल रही थी और चाचा जी की हथेलियां उसकी पीठ पर धीरे धीरे तक नीचे तक। उनका जिस्म कांप रहा था मगर प्यार में लिपटा हुआ। आर्यन की टी शर्ट चाचा जी ने धीरे से ऊपर की ओर उतार दी, फिर अपनी उंगलियों से आर्यन के सीने को महसूस किया और वही प्यार से अपने होठ रख दिए। तुम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम हो, चाचा जी ने कहा और फिर आर्यन को अपनी गोद में खींच लिया। धीरे धीरे उनके कपड़े उतरने लगे, हर बार इज्जत के साथ। हर स्पर्श में मोहब्बत थी, हर सांस में गर्मी। वो रात सिर्फ जिस्म का मिलन नहीं था, वो आत्माओं का संगम था। आर्यन ने चाचा जी के सीने पर सिर रखा और कहा, अब कहीं और जाने का मन नहीं करता, बस यहीं रह जाना है। चाचा जी ने उसे सीने से लगाया और धीरे से फुसफुसाए, तुम अब सिर्फ मेरे नहीं, मैं भी तुम्हारा हो चुका। जब इश्क जिस्म तक पहुंचता है और इज्जत साथ देती है, तब वो खालिस मोहब्बत बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम अपनी वीडियो में अपलोड करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कमेंट आएंगी तो हम ये वीडियो पूरा ज़रूर बनाएंगे। और हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। और आपकी कोई स्टोरी है तो हमें लिख कर भेजें और हम भी फिर आपकी स्टोरी पर एक वीडियो बनाना चाहेंगे। तो थैंक्स गाइस, अपना ख्याल रखना। बाय बाय।